क्या कभी आपने सोचा है कि जब हम हिंदी बोलते हैं तो हम लोग बहुत तरह से हिंदी बोलते हैं ना। मैं किसी तरीके से बोलती होंगी, आप किसी तरीके से बोलते होंगे। और कई बार आपने लोगों को कुछ इस तरीके के वाक्य इस्तेमाल करते हुए सुना होगा कि कौन कौन आ रहा है, ये कैसे कैसे किया तुमने। अच्छा बताओ, तुम्हें क्या क्या चाहिए। मैं कब कब आ सकता हूँ। हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं। कौन कौन से तुम्हें चाहिए चुन लो। आप किसे किसे जानते हैं। इस तरीके के वाक्य जब हम लोग हिंदी में बोलते हैं तो जाहिर सी बात है, जब अंग्रेजी आप बोलेंगे, बोलने लगेंगे, तो आप इन वाक्यों की भी अंग्रेजी जानना चाहेंगे ताकि अंग्रेजी बोलते वक्त आपको किसी बाधा का सामना ना करना पड़े। तो आज की क्लास में इसी का सोल्यूशन लेकर के मैं आ गई हूँ। सबसे पहले बात करेंगे, जब आप बोलते हैं कहाँ कहाँ, अगर आप अपने वाक्य में इस्तेमाल करते हैं कहाँ कहाँ, कहते हैं ना कहाँ, है ना, तो आप इस्तेमाल करेंगे शब्द वेयर ऑल का। यानी कि वेयर जिसकी हिंदी होती है कहाँ, यानी कि आप किसी भी वाक्य में अगर कहाँ शब्द को यूज कर रहे हैं हिंदी वाले वाक्य में, तो अंग्रेजी में वेयर आएगा, राइट। इसके साथ एक और शब्द जो ऐड हो जाता है जब आप इसी WH वर्ड को रिपीट मोड पे डालते हैं, है ना, कहाँ कहाँ, वो शब्द है ऑल, ALL ऑल, ये हो जाता है वेयर ऑल। बेहतरीन यूजेज है, मतलब इतने बढ़िया तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं कि मैं क्या ही बताऊं। चलिए आप खुद इसके इस्तेमाल को देख करके समझिए कितने बढ़िया तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मुझे बताओ तुम कहाँ कहाँ जाओगे। किसी रिश्तेदार के यहाँ जब हम जाते हैं और उनका घर जो है किसी ऐसी जगह पर हो जहां पर बहुत सारे दार्शनिक जगह हैं, तो पूछता है ना रिश्तेदार, और बताओ भाई कहाँ कहाँ जाओगे इस बार, यानी कि वेयर ऑल विल यू गो। कहाँ कहाँ जाओगे, वेयर ऑल विल यू गो। मुझे ये कहाँ कहाँ मिलेगा, राइट। आपने कोई चीज खरीदी, उसकी सर्विसिंग चाहिए, तो आप पूछते हैं ना कि तो किस किस जगहों, मतलब कहाँ कहाँ, कौन कौन से शहरों में, क्योंकि कहाँ जो है वो जगह से रिलेटेड होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, है ना। तो आपने पूछा मुझे इसकी सर्विस कहाँ कहाँ मिलेगी, वेयर ऑल विल आई फाइंड दिस, वेयर ऑल विल आई फाइंड दिस सर्विस, अगर आप सर्विस के बारे में बात कर रहे हैं। तुमने उसे कहाँ कहाँ देखा, वेयर ऑल डिड यू फाइंड हर, तुमने उसे कहाँ कहाँ देखा, वेयर ऑल डिड यू फाइंड हर। हे एवरीवन, वेलकम टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास। स्वागत है आपका आज की क्लास में। मैं हूँ प्रीति मैम और आज की क्लास में बहुत ही बढ़िया तरीके से हम लोग हिंदी के ऐसे वाक्यों को अंग्रेजी में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं जिसमें WH डबल रिपीट होता है, यानी कि जहां पे डबल रिपीट होता है अंग्रेजी में WH का यूज होता है और उसके साथ ऑल लग जाता है। इतनी सी ही बात है, इसी को समझ लेंगे आप तो आसानी से बड़े वाक्य को भी ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही बढ़िया तरीके से अंग्रेजी मैं यहाँ पर सिखाती हूँ, आपके लिए क्लासेस मैं यहाँ पर लेकर के आती हूँ हर रोज। तो आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज आपको यहाँ पर आकर के रोज अटेंडेंस लगानी है कि भैया मैं तो प्रेजेंट हूँ, और अपनी नॉलेज को बहुत बढ़िया तरीके से मजबूती से आगे बढ़ाना है। और क्या करना है, आपको करना है इस चैनल को सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर दबा लेना है ताकि आगे जो भी क्लासेस मैं कराऊं आपको, आप बढ़िया से करने लगे और बढ़िया से सीख जाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहाँ कहाँ अंग्रेजी बोली जाती है, वेयर ऑल इज इंग्लिश स्पोकन। कहाँ कहाँ अंग्रेजी बोली जाती है, वेयर ऑल इंग्लिश इज स्पोकन या इज इंग्लिश स्पोकन। उसे कहाँ कहाँ जाना चाहिए, वेयर ऑल शुड ही गो। उसे कहाँ कहाँ जाना चाहिए, वेयर ऑल शुड ही गो। अगला है क्या क्या। जब आप अपने हिंदी वाक्य में इस्तेमाल करें तो आप इस्तेमाल करेंगे व्हाट ऑल का। किसका इस्तेमाल करेंगे, व्हाट ऑल। जैसे कहते हैं ना, तुमने उससे क्या क्या कहा, मतलब आपने किसी के बारे में किसी को कोई बात बता दी, अब उस बंदे को पता चल गया
तो फिर वो आके क्या पूछेगा आपसे कि तुमने उसे क्या क्या कहा। वॉट ऑल डिड यू टेल हिम, तुमने उसे क्या क्या कहा। वॉट ऑल डिड यू टेल हिम। मुझे क्या क्या करना चाहिए। लाइफ में सक्सेसफुल होना है, अंग्रेजी सीखनी है, तो आप पूछते हैं ना सामने वाले से जिसको आता है कि बताइए मुझे क्या क्या करना चाहिए। वॉट ऑल शुड आई डू, वॉट ऑल शुड आई डू। तुमने वहां क्या क्या देखा। आप कहीं घूमने गए थे, वापस आए हैं, आपके मित्रगण आपसे क्या पूछेंगे कि और बताओ घूमने तो बहुत गए थे, क्या क्या देखे वहां पर, है ना। वॉट ऑल डिड यू सी देयर, वॉट ऑल डिड यू सी देयर। पार्टी में आपने क्या क्या खाया। भाई ये तो बड़ा ही कॉमन सा क्वेश्चन है कि आपको अगर निमंत्रण है और आपके दोस्त को नहीं है या आपके घर वाले किसी कारणवश नहीं जा पाए, तो सबसे पहला सवाल आपसे यही होता है घर घुसने के बाद कि और बताओ पार्टी में क्या क्या खा कर के आ रहे हो, है ना। यानी कि पार्टी में आपने क्या क्या खाया। वॉट ऑल डिड यू ईट एट द पार्टी, वॉट ऑल डिड यू ईट एट द पार्टी। कल आपने क्या क्या किया, कल आपने क्या क्या किया। वॉट ऑल डिड यू डू yesterday, वॉट ऑल डिड यू डू yesterday। बढ़ते हैं आगे, और जब आपको कहना हो कब कब, आप अपने वाक्य में रिपीट कर रहे हो कब कब, है ना। तो जाहिर सी बात है क्योंकि कब की अंग्रेजी होती है when, तो क्योंकि मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रही हूं कि जब आप रिपीट करें शब्दों को तो आप WH के साथ ऑल, WH वर्ड के साथ ऑल लगा लीजिए। तो यहां पर भी कायदे से when ऑल का इस्तेमाल होना चाहिए, राइट। लेकिन when ऑल में ना समस्या है इस्तेमाल करने पे, राइट। ये ना सही तरीके से वाक्य में फिट नहीं हो पाता, या ये कहूं कि इसको आप यूज करेंगे तो फंसेंगे जरूर से, क्योंकि ये इसका यूजेज है ही नहीं, है ना। तो भाई क्या करें, कब कब जब हिंदी वाक्य में बोलेंगे तो क्या उसकी अंग्रेजी नहीं बनेगी। जी बिल्कुल बनेगी, बेशक बनेगी, एकदम 100% बनेगी, और वो होगा हाउ ऑफन। जी हाँ, यहां पर when जो कि एक WH वर्ड है, इसकी मदद करने के लिए एक और क्वेश्चन वर्ड आएगा, वो है हाउ। और हाउ के साथ ऑफन मिलकर के when ऑल की जगह को लेगा, इसीलिए मैंने इक्वल टू बताया है, क्योंकि when ऑल का उपयोग नहीं होता है। तो आप हाउ ऑफन का इस्तेमाल करेंगे और बेहतरीन तरीके से वाक्य को अनुवाद करेंगे। जैसे वो डॉक्टर के पास कब कब जाता है, वो डॉक्टर के पास कब कब जाता है। How often does he visit to the doctor? देखिए, अब यहां पर आपको लगेगा कि जाता है अगर मैं कह रही हूं तो यहां पर मैंने गो या गो के किसी वर्ब फॉर्म का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, मतलब गोज वगैरह का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। मैं बताऊं आपको, गो जो है एक वर्ब है, क्रिया है जो जाने के प्रक्रिया को दिखाता है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं गोज का, ठीक है। लेकिन डॉक्टर के पास हम जाते हैं हिंदी में जरूर कहते हैं, पर अंग्रेजी में जो बेहतरीन शब्द है वो है विजिट। क्या है, विजिट। देखिए हर शब्द की अपनी एक गरिमा होती है और आपको उस इंपॉर्टेंस को समझना होगा। अगर आप सही तरीके से वाकई बिल्कुल ही स्टार लेवल की अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो आपको इसको समझना होगा, है ना। तो आप डॉक्टर के पास जाने आने की जब भी बात करें, आप कृपया विजिट शब्द का इस्तेमाल करें। जैसे वो डॉक्टर के पास कब कब जाता है, हाउ ऑफन डज ही विजिट टू द डॉक्टर, हाउ ऑफन डज ही विजिट टू द डॉक्टर। तुम उसे कब कब बुला सकते हो, तुम उसे कब कब बुला सकते हो। हाउ ऑफन कैन यू कॉल हिम, How often can you call him? वो ये ड्रेस कब कब पहनती है, वो ये ड्रेस कब कब पहनती है। How often she wears this dress? How often she wears this dress? तुम वहां कब कब जाते हो, तुम वहां कब कब जाते हो। How often you visit there? How often you visit there? पापा आम कब कब लाते हैं, हाउ ऑफन पापा ब्रिंग्स मैंगोज। अब बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं जब आपको कहना हो कैसे कैसे। आप अपने वाक्य में इस्तेमाल करते हैं कैसे कैसे। जैसे उसने ये कैसे कैसे कर लिया,
या कहना चाहें कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में, कहते हैं ना, तो ऐसे वाक्यों में क्या करेंगे? भाई मैं बता दूं, कैसे कैसे जब हम हिंदी में कहते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो मोस्टली उसके पीछे का जो अर्थ होता है वो होता है किस तरह के या किस तरीके से, राइट? क्योंकि तरीके की बात हो रही है या काइंड की बात हो रही है, प्रकार की बात हो रही है। तो आपके पास दो ऑप्शन हैं। एक, या तो आप इस्तेमाल करेंगे व्हाट टाइप ऑफ, जहां पर वैरायटी की बात हो, काइंड की बात हो, प्रकार की बात हो, या सिंपली आप हाउ का इस्तेमाल करेंगे। हाउ के साथ आप ऑल का प्रयोग नहीं करेंगे। ओके, चलिए इस्तेमाल देखें। आप वहां कैसे कैसे पहुंचे? हाउ डिड यू रीच देयर? हाउ डिड यू रीच देयर? उसने ये कैसे कैसे कर लिया? हाउ डिड ही डू दैट? हाउ डिड ही डू दैट? कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में, नहीं? What type of people are there in the world? कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में? What type of people are there in the world? आप कैसा कैसा खाना बनाती हैं? कोई अगर बढ़िया मतलब खाना बना लेता है तो क्या पूछते हैं कि कैसे कैसा वैरायटीज का खाना बनाती हैं? इंडियन, चाइनीज, मंगोलियन, इटालियन, राइट? तो आप कैसा कैसा खाना बनाती हैं? What type of food do you cook? What type of food do you cook? आपके पास कैसे कैसे मॉडल्स हैं? What type of models do you have? आपके पास कैसे कैसे मॉडल्स हैं? What type of models do you have? बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं जब हम कहते हैं कौन कौन, दो बार रिपीट करते हैं हम लोग, है ना, अपने वाक्य में। तो कौन कौन के जगह पर अंग्रेजी में इस्तेमाल करेंगे who all। किसका इस्तेमाल करेंगे? who all। जैसे कौन कौन उनसे मिल सकता है? Who all can meet him? कौन कौन उनसे मिल सकता है? Who all can meet him? कौन कौन खुश है? Who all are happy? कौन कौन खुश है भाई? Who all are happy? पार्टी में कौन कौन आएंगे? Who all will come to the party? पार्टी में कौन कौन आएंगे? Who all will come to the party? बताओ आइसक्रीम कौन कौन खाएगा? Who all will eat ice cream? बताओ भाई, पूछा जाता है ना गर्मियों में कि बताओ कौन कौन आइसक्रीम खाएगा? Who all will eat ice cream? कौन कौन मेरे साथ चलेगा? Who all will come with me? कौन कौन मेरे साथ चलेगा? Who all will come with me? बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं whom all की, जिसका इस्तेमाल आप ऐसे हिंदी वाक्यों में करेंगे जैसे किसको किसको, अगर किसी वाक्य में आप इस्तेमाल कर रहे हैं रिपीट करके, या किस किस को, इसका इस्तेमाल कर रहे हैं अपने हिंदी वाक्य में, तो उसके जगह पर आप whom all का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन केस अगर आपको whom all याद ना रहे तो whom all के जगह पर आप who all को भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इन सम केसेस, ठीक है? जैसे तुम किसको किसको जानते हो? Whom all do you know? तुम किसको किसको जानते हो? Whom all do you know? मुझे किसको किसको पूछना चाहिए? Whom all should I ask? मुझे किसको किसको पूछना चाहिए? Whom all should I ask? वो किसको किसको जानता है? Whom all does he know? वह किसको किसको जानता है? Whom all does he know? तुमने किस किस को बुलाया है? Whom all you have invited? तुमने किस किसको बुलाया है? Whom all you have invited? तुम किस किस को दोष दोगे? Whom all will you blame? तुम किसको किसको दोष दोगे? Whom all will you blame? बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं which all की, जिसका इस्तेमाल कौन कौन से में होता है। और याद रखिए, मोस्टली आप जब वस्तु की बात करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स की, तो आप which all का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसके जगह पर? कौन कौन से। हिंदी वाक्य में अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके जगह पर आप which all का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आप कौन कौन से देश घूम चुके हैं? पूछते हैं ना, आप कौन कौन से देश घूम चुके हैं? Which all countries have you visited? आप कौन कौन से देश घूम चुके हैं? Which all countries have you visited? तुम्हें कौन कौन से चॉकलेट्स पसंद है? Which all chocolates do you like? तुम्हें कौन कौन से चॉकलेट पसंद है? Which all chocolates do you like?
आपको कौन कौन सी मूवीज चाहिए? विच ऑल मूवीज डू यू वॉन्ट? विच ऑल मूवीज डू यू वॉन्ट? उसने कौन कौन से जूते खरीदे? विच ऑल शूज डज ही बॉट? विच ऑल शूज डज ही बॉट? तुम कौन कौन सी ड्रेस लेना चाहोगी? विच ऑल ड्रेसेस डू यू वॉन्ट टू बाय? विच ऑल ड्रेसेस डू यू वॉन्ट टू बाय? राइट? चलिए भाई, जो भी ड्रेसेस पसंद हो वो ले लिया जाएगा, है ना? चलिए, ये थी आज की क्लास। कैसी लगी मुझे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। क्लास बढ़िया लगी है, क्लास को लाइक करना है, क्लास को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना है। ये वाली क्लास जो है काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करेगी जब आप फ्लुएंसी की तरफ बढ़ते हैं। इंग्लिश लर्निंग आपने कर ली, प्रैक्टिस आपने कर ली, अब बारी है आपने बोलना भी शुरू कर दिया। पर फ्लुएंसी जब आप पूछते हैं ना कि मैम फ्लुएंसी कहाँ से आएगी, बिल्कुल फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने की जो एक स्पीड होती है वो स्पीड कहाँ से मिलेगी? तो ऐसे ही छोटी छोटी क्लासेस जब आप करते रहेंगे और ऐसे ही आपकी दिक्कतें जहाँ पर होती हैं ना उनको आइडेंटिफाई करके मैं क्लासेस लाती रहूँगी, आप बढ़िया तरीके से अंग्रेजी बोलना सीखने लगेंगे और स्पीड आ जाएगी आपकी लैंग्वेज में। राइट? तो क्लास अच्छी लगी है ना? क्लास को लाइक और शेयर तो कर दिया होगा। चलिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और टेंसेस की ई बुक आ चुकी है, इसको ले लीजिए टेलीग्राम पर पहुंच करके। बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की कोर्स और इसकी ई बुक ले लीजिएगा टेलीग्राम से। मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और इसकी ई बुक भी ले लीजिएगा टेलीग्राम से। टेलीग्राम पर ये लिंक के जरिए आ सकते हैं, इस नंबर के जरिए भी आ सकते हैं। इस बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन नाम का चैनल मिलेगा टेलीग्राम पर। 18,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे, उसी को आपको ज्वाइन करना है। ज्वाइन कर लिया? अच्छा, वहाँ पर पेड कोर्सेज की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है, बेसिक इंग्लिश रीडिंग का कोर्स है। तो दोनों ही कोर्सेज बहुत बढ़िया कोर्सेज है, एक स्पोकन का है और एक रीडिंग का है। दोनों में से जहाँ पे समस्या आती है उस कोर्स को आप कर सकते हैं और अगर चाहें तो फ्री कोर्स भी कर सकते हैं। बहुत सारी फ्री कोर्सेज करा के रखी है, आप जो चाहे वो कोर्स वहाँ पर कर सकते हैं। ओके, चलिए, आप टेलीग्राम पर आइए, इस क्लास को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए क्लास कैसी लगी और मैं आपसे मिलती हूँ आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश।